श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 27 सितंबर 2023 को है बुधवार का दिन। साथ ही में है दोस्तों भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन प्रदोष का व्रत। इसीलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर दोस्तों इस दिन आप लोग कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप विश्वास तो मानिए कि आपके जीवन में वो सारे परिवर्तन आएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी नहीं सोचा होगा, है ना। भले ही आपके जीवन में धन की ही क्यों ना कमी चल रही हो, कोई काम रुका ही क्यों ना हो, अटका ही क्यों ना हो, नौकरी नहीं लग रही हो, परीक्षा में पास ही क्यों ना हो रहे हो, किसी भी प्रकार की दुख और समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो आपको आज की ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और इस विशेष दिन पर कुछ विशेष उपायों को ज़रूर करना चाहिए। विशेष दिन ये इसीलिए है क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं, गणेश जी के दिन चल रहे हैं। उन्हीं गणेश जी के दिनों में ये पड़ रहा है एक बुधवार, और बुधवार के दिन ही आ गया है प्रदोष व्रत, है ना। और इसके अगले दिन ही जो है अनंत चतुर्दशी भी पड़ रही है। इसलिए दोस्तों आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है 27 सितंबर 2023, जिस दिन है यहाँ पर आपका बुधवार प्रदोष व्रत। और दोस्तों यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास है, तो इसलिए आप इस दिन को मत छोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सीधे उन उपायों के बारे में जो कि आपको इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये उस दिन का सबसे बड़ा और सबसे विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो कि प्रदोष व्रत का ही उपाय है। और इस उपाय को करने से दोस्तों आपका अगर कोई काम रुक रहा होगा, कोई काम अटक रहा होगा, लंबे समय से आप किसी काम के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं पर जब भी आपका वह काम नहीं हो रहा होगा, तो उस स्थान पर दोस्तों आपको यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपका वह किसी भी प्रकार का काम होगा उसमें आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ, आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी इस उपाय को करने के बाद। पर यह उपाय सिर्फ इसी दिन का है, प्रदोष व्रत का, है ना, और इस विशेष प्रदोष व्रत का। तो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहली जो चीज़ उसमें आपको लगेगी वो लगेगी एक बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? मात्र एक बेलपत्री। उसके बाद आपको इसमें लगेगा एक शमी पत्र। कितना? एक शमी पत्र, है ना। उसके बाद आखिरी में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कनेर के फूल की। कनेर का फूल आप लोग जानते ही हैं, पीले कलर का होता है, लंबा लंबा सा होता है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आसानी से, है ना। तो करना क्या है, एक बेलपत्री, एक शमी पत्र और एक कनेर का फूल आपको प्रातःकाल सुबह सुबह तैयार करके रखना है और अपने साथ में एक लोटा जल भी रखना है। सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके इस उपाय को करने की कोशिश कीजिएगा। शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर आप पहुँचिएगा भगवान शिव जी के मंदिर में। पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा, शिव जी पर जल चढ़ा दीजिएगा, उसके बाद ही में आप यह उपाय कीजिएगा। आपको करना क्या है, एक बेलपत्री, एक शमी पत्र और एक कनेर का फूल भगवान शिव जी पर एक साथ आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, भगवान शिव जी को समर्पित कर देना है। कितना? एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आपको वहीं पर बैठकर 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करना है। आपका जो भी काम रुका हुआ है, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, आपका काम सफल नहीं हो रहा है, इसके लिए प्रार्थना करना। आप कुछ ही समय के अंदर आपका वह काम ज़रूर सफल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है और गणेश चतुर्थी के दिन भी चल रहे हैं और प्रदोष का व्रत है। तो अब जो आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं ये भगवान गणेश जी का है, बुधवार का, ये बहुत ही विशेष उपाय है। ठीक है। तो इस उपाय में इस दिन आप लोगों को कुछ विशेष उपाय करना चाहिए भगवान गणेश जी से जुड़े हुए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सफलता ही आपको मिलती रहे और आपको कभी भी हार का मुंह ना देखना पड़े और भगवान गणेश जी को प्रसन्न अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको भगवान गणेश जी को देसी गाय के घी में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर ज़रूर समर्पित करना चाहिए। अब ये आपको थोड़ा अजीब सा ज़रूर लग रहा होगा, पर जो पहले के लोग थे वो इस तरीके से इन उपायों को करते थे और वो हमेशा जो है मतलब सफलता की ओर अग्रसर ही रहे, कभी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा है। तो अगर हो सके तो इस दिन आप लोगों को देसी घी के अंदर थोड़ा सा जो है सिंदूर मिलाकर भगवान गणेश जी को ज़रूर समर्पित करना चाहिए बुधवार के दिन। और खाली अगर सिंदूर भी अगर आप भगवान गणेश जी को समर्पित कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर में जो आपकी गणपति बप्पा विराजित होंगे उनके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा देसी घी में, घी देसी होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी, है ना, उस घी के अंदर थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर आपको मात्र भगवान जो है गणेश जी को इसे समर्पित कर देना। इतना सा यह उपाय है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि है दोस्तों भगवान गणेश जी का उपाय, दूर्वा वाला उपाय। इस दिन दोस्तों अगर हो सके तो आप भगवान गणेश जी के लिए 21 दूर्वा जो है अच्छी सी तोड़ कर लेकर आइए। कितनी? 21 दूर्वा। वैसे तो दोस्तों 121 भी आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, पर 121 ज़्यादा हो जाती हैं, तो
अगर हो सके तो 121 भी ले सकते हैं, पर 21 दूर्वा तो सभी लोग ले ही सकते हैं। तो हो सके तो 21 दूर्वा को तोड़कर उनकी गांठ बनाकर इस दिन भगवान गणेश जी को ज़रूर समर्पित करें और अपनी मनोकामना भगवान गणेश जी से बोल दें। भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं गणेश जी के इन दिनों में, वो भी बुधवार के दिन जब आप गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाते हैं। तो ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं इस बुधवार के प्रदोष व्रत के दिन का एक ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपके शरीर में या आपके उदर में, आपके पेट में किसी भी प्रकार की अगर दुख और समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना चल रही हो, आप यह वाला उपाय एक बार इस दिन ज़रूर करके देख लीजिएगा। आप खुद कहेंगे कि ये उपाय से हमें कितना बड़ा फल देखने को मिला है ना। तो इस उपाय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय में आपको कुएं के पास की जो बावड़ी वगैरह होती है ना, कुएं आज भी कई सारी जगहों पर, अच्छी जगहों पर भी कुएं बावड़ी होते हैं। तो आपको करना यह है कि किसी भी कुएं बावड़ी के पास में एक सफ़ेद दूर्वा लगती है। देखो, एक तो हरी दूर्वा होती है, एक सफ़ेद दूर्वा होती है, तो पहचानना आपको थोड़ा मतलब देखना है उस स्थान पर। ठीक है, इस उपाय में आपको सफ़ेद दूर्वा की आवश्यकता होगी। जो हल्की हल्की सी सफ़ेद सी आपको दिखे ना, समझ जाना वही दूर्वा इस उपाय में उपयोग होगी। तो आपको करना क्या है कि कुएं के पास की 41 दूर्वा आपको तोड़नी है। कितनी? 41 है ना। 41 दूर्वा जो है, 41 दूर्वा आपको कुएं के पास की तोड़नी है इस उपाय के लिए। देखो, उपाय काम करेगा, इसीलिए उपाय थोड़ा मुश्किल भी है। तो 41 दूर्वा कुएं के पास की तोड़कर इनकी आपको गांठ बना लेनी है पूरी 41 दूर्वा की पूरी एक गांठ बना लेनी है। फिर इनको आपको गणेश जी को समर्पित करना है। कहाँ पर? गणेश जी को समर्पित करना है ना। अब समर्पित करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप अपने घर में भी गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर जा रहे हैं तो भगवान मतलब पंडित जी से बोलकर उनको भी समर्पित करवा सकते हैं। पर इस उपाय में आपको करना क्या है कि यही दूर्वा को आपको वापस से लेना भी है। क्या लेना है? यही दूर्वा को आपको वापस से लेना भी है और खाली पेट चबा कर इसको खा जाना है। ठीक है, 41 दूर्वा ज़्यादा नहीं होगी, खाली पेट आपको इसे चबा कर खाना है, लीलना नहीं है। ठीक है, थोड़ा अजीब लगेगा पर यह आपके शरीर के लिए, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चबा कर इस दूर्वा को खा लीजिएगा और आधे घंटे बाद पानी पीजिएगा। कितने घंटे बाद? आधे घंटे बाद। आधे घंटे के पहले आप पानी मत पीजिएगा, चबा कर खाइएगा, आधे घंटे रुकिएगा, उसके बाद आप एक लोटा मतलब एक गिलास जो है पानी पी लीजिएगा। उसके बाद चमत्कार देखिएगा कि कितना बड़ा चमत्कार होता है ना। उसके बाद में दोस्तों प्रदोष का व्रत है, बुधवार का दिन है, तो इन दो स्थानों पर अगर आप लोग इस दिन दीपक लगाएंगे तो स्वयं माता लक्ष्मी जी की कृपा तो आपके घर में होगी, साथ ही में भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी की कृपा भी आपके घर में सदैव बनी रहेगी और वो आपके घर में कभी भी सुख शांति को जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो 2 दीपक तैयार करने हैं, वो भी शाम के समय प्रदोष काल में ही इन दीपकों को लगाना है। दोनों आटे के दीपक ही होंगे, दोनों के अंदर गोल बाती ही रखी जाएगी जिसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। 2 दीपक हैं, 2 स्थानों पर लगाने हैं। सबसे पहला दीपक आप प्रदोष व्रत के दिन ही, बुधवार प्रदोष व्रत के दिन ही शाम के समय प्रदोष काल में ही लगभग 6 बजे के बाद कभी भी पहले दीपक को लेकर जाओगे किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और वहां पर जाकर अपना पहला दीपक जला दोगे। पहले दीपक से इससे आपको कोई आरती नहीं उतारनी है, मात्र प्लेट में जलाकर आपको इस दीपक को रख देना है बेलपत्री के वृक्ष नीचे और भगवान से प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, फिर दूसरा जो स्थान है वो है आपके घर के दरवाज़ा, है ना, मतलब आपके घर का मुख्य द्वार। आप मुख्य द्वार पर आप आए, पहले बेलपत्री के वृक्ष नीचे लाया आपने, फिर आप आएंगे अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना। मुख्य द्वार पर आने के बाद बाहर से खड़े होकर देखने पर आपका जो सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ के हथेली पर आपको अपना दूसरा वाला जो दीपक होगा वो जला देना है। ठीक है, अपनी मनोकामना को करती है, दूसरे दीपक जला दिए। मात्र ये 2 दीपक प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। आप करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को, आपको खुद फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब अब अनबन होने लगी है। ठीक है, तलाक तक अगर बात पहुँच चुकी है और कोई बेटी चाहती है कि भाई उसका तलाक ना हो, या कोई बेटी दुखी बहुत ज़्यादा है ना, मतलब ससुराल में दुखी है, तो भी आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। और तलाक तक बात पहुंच गई तो भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना यह है कि आपको थोड़ी सी मूंग लेनी है। मूंग पूरी होनी चाहिए, वो दाल वाली मूंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दाल ही होती है पर पूरी मूंग उपाय में उपयोग की जाती है। तो 1 कटोरी मूंग आपको लेना है, उसको आपको गला देना है। गलाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस 1 कटोरी मूंग को मतलब प्लेट के साथ में ही आपको ले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जाने से पहले आपको 7 बेलपत्री और अपने साथ रख कर ले जानी है। इस मूंग को गलाकर तैयार करके लेकर जाना है और 7 बेलपत्री अपने साथ रख कर लेकर जानी है। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचोगे तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं। सबसे पहले जाकर आपको उनके सामने ही बैठ जाना है। उनके सामने बैठकर नंदी बाबा के सामने आपको यह हरे मूंग के दाने की कटोरी रख देनी है जिसको आपने गलाया हुआ है। ठीक है,
रखने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसी हरे मूंग के दाने की मतलब कटोरी के ऊपर, हरे मूंग के दाने के ऊपर ही आपको 7 बेलपत्री ही समर्पित कर देनी है, मतलब रख देनी है। ठीक है, इसी कटोरी के ऊपर पहले कटोरी भगवान नंदी बाबा के सामने रखनी है, फिर 7 बेलपत्री इस कटोरी के ऊपर हरे मूंग के दाने के ऊपर रख देनी है। इसके बाद में दोस्तों ये जो 7 बेलपत्री कुछ समय रहने देना, कुछ 5-10 सेकंड तक, फिर इन 7 बेलपत्री को उठाना, इन बेलपत्री को भगवान शिव जी पर चढ़ाना। भगवान शिव जी पर चढ़ाने के बाद यह जो हरे मूंग की कटोरी है ना, ये आप किसी भी गौशाला में जाकर या आपको जहाँ पर भी नंदी बाबा देखने को मिले, मंदिर के बाहर भी मिल जाए, तो नंदी बाबा को मतलब बैल को आप यह पूरी हरी मूंग खिला दें, है ना, और उनसे प्रार्थना कर लें, भगवान शिव जी से भी प्रार्थना कर लें, ताकि आपका वो रिश्ता बच जाए, तलाक ना हो और आप ससुराल में जो है सुखी रह सके। बहुत ही बड़ा उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पर इस उपाय में एक बात और ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये पूरा उपाय करना है। अवधूतेश्वर का नाम लेते हुए आपको वह कटोरी रखना है, 7 बेलपत्री समर्पित करना है, और नंदी बाबा को जब खिलाएं तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ही जो है आपको प्रार्थना करना है। ठीक है, आप खुद चमत्कार देखेंगे कि क्या हो जाता है, कुछ ही दिनों में आपके सभी रिश्ते जो है सही हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एक अगले और सबसे बड़े उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से इस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन या बुधवार के प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह जब आप शिव मंदिर में जाएंगे तो आपको एक बेलपत्री, थोड़ा सा चंदन और एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना लेकर जाना है, और मंदिर पहुंचकर अपनी पूजन अर्चना कर एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगाकर, उसी पीले चंदन के ऊपर एक चावल का दाना रखकर इसको भगवान शिव जी पर अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित करना है। फिर आप देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों एक आखिरी उपाय है, जो कि इस बुधवार के प्रदोष के दिन जो व्यक्ति करेगा, भगवान गणेश जी की कृपा तो उसके घर में होगी ही, उसके घर परिवार पर होगी, साथ ही में भगवान शिव जी की कृपा उसके घर परिवार पर ज़रूर हो जाएगी। पर इस उपाय को आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय ही करना है। इस उपाय में आपको लेना है थोड़ा सा जल शाम के समय। देखो शाम के समय ये उपाय होगा, इस बात को ध्यान रखना। थोड़ा सा जल लेना है, उस थोड़े से जल के अंदर एक बेलपत्री डालना है। क्या डालना है? एक बेलपत्री डालना है। बेलपत्री के बाद में दोस्तों उसके अंदर आपको एक शमी पत्र डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है, और आखिरी में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालकर जो है भगवान शिव जी के मंदिर शाम के समय लेकर जाना है, और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ये पूरा जल उंडेल देना है। मतलब कि अंदर जो सामग्रियाँ हैं वो एक साथ जल के साथ ही जो है शिवलिंग पर चढ़ जाएँ। आपको अलग अलग से निकाल कर नहीं चढ़ानी, इस बात का ध्यान रखना है। और चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना। ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत विशेष उपाय है। प्रदोष व्रत के दिन, वो भी बुधवार के प्रदोष का शाम के समय का, ये बहुत ही बड़ा उपाय है। आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। ये जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना हो वो चाहें तो आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि बुधवार के प्रदोष व्रत के दिन या इस गणेश चतुर्थी के दिनों में किया जाने वाले एक बहुत ही बड़ा उपाय, आप जरूर करके देखिएगा। कोई भी आपको समस्या आती है उपाय करने में, आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।